क्या रीजन है कि किसी का ब्लड ग्रुप होता है ए, किसी का होता है ओ, किसी का होता है ए बी। ये जो आपको डिजाइन यहाँ दिख रहा है इसको बोलते हैं एंटीजन, और एंटीजन के अगेंस्ट आपकी बॉडी बनाती है एंटीबॉडीज। आपकी बॉडी इस वाले को नहीं पहचानेगी, यानी अगर आपकी बॉडी में ये वाला खून डाल दिया जाए तो आपकी बॉडी गुस्सा हो जाएगी, कहेगी मैं नहीं खेल रही भाई। यानी ए बी ब्लड ग्रुप वाले इसको भी पहचानेंगे और इसको भी पहचानेंगे, यानी कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो ए वाले से भी ब्लड ले सकता है, बी वाले से भी ब्लड ले सकता है और ओ वाले से भी ब्लड ले सकता है। एक पेरेंट के पास ये है, अगर मम्मी के पास ये है, पापा के पास ये है, तो बच्चे के पास क्या हो सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू केजीएस। आज हम सीखेंगे एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, जिससे हमें पता चलेगा कि ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप कैसे बनते हैं, कौन किसको अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, मम्मी पापा के ब्लड ग्रुप से बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है। ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आपने अपनी दिनचर्या की लाइफ में सुना होगा कि भाई बी ब्लड ग्रुप वाला है तो उसको बी ही ब्लड ग्रुप चाहिए होगा, ओ ब्लड ग्रुप वाला है तो ओ ही चाहिए होगा। तो हमारे जीवन में कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं? एक तो होता है ए ब्लड ग्रुप, ए पॉजिटिव, एक होता है बी ब्लड ग्रुप, एक होता है जब ये दोनों मिल जाते हैं इसका नाम होता है ए बी ब्लड ग्रुप, और एक होता है ओ ब्लड ग्रुप। अब हम देखेंगे कि ये ब्लड ग्रुप जो है वो कैसे बनते हैं, क्या रीजन है कि किसी का ब्लड ग्रुप होता है ए, किसी का होता है ओ, किसी का होता है ए बी। तो आपका जो ब्लड होता है उसमें होते हैं रेड ब्लड सेल, जो आपके ब्लड को रेड कलर देते हैं। तो ये जो रेड ब्लड सेल होते हैं इनके ऊपर कुछ शुगर्स लिपटी हुई होती हैं। जैसे यहाँ आप देखेंगे ए के ऊपर दूसरी है, बी के ऊपर दूसरी है, ए बी के ऊपर दोनों है, यानी ए वाली भी है और बी वाली भी है, और ओ के ऊपर एक भी नहीं है। ये जो आपको डिजाइन यहाँ दिख रहा है इसको बोलते हैं एंटीजन, और एंटीजन के अगेंस्ट आपकी बॉडी बनाती है एंटीबॉडीज। यानी कि हमने क्या बोला कि अगर आपकी बॉडी में ये वाला है, यानी ये दिखने में कैसा है, कुछ इस तरीके का है। अगर आपकी बॉडी में ए पॉजिटिव ब्लड है तो आपकी बॉडी इस वाले को तो पहचान जाएगी, लेकिन आपकी बॉडी इस वाले को नहीं पहचानेगी, आपकी बॉडी इस वाले को नहीं पहचानेगी। यानी अगर आपकी बॉडी में ये वाला खून डाल दिया जाए तो आपकी बॉडी गुस्सा हो जाएगी, कहेगी मैं नहीं खेल रही भाई, मैं तो अपना ब्लड कोआगुलेट कर रही हूँ, मैं तो एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर रही हूँ, और इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। यानी कि हमारा ब्लड जिसको पहचानता है सिर्फ उसको ही एक्सेप्ट करता है। जो प्रेजेंट है ऊपर इसको बोलते हैं एंटीजन, और जो हमारी बॉडी बना देती है गुस्सा होकर उसको बोलते हैं एंटीबॉडीज। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ए बी ब्लड ग्रुप में ये वाला भी है और ये वाला भी है, यानी ए बी ब्लड ग्रुप वाले इसको भी पहचानेंगे और इसको भी पहचानेंगे। यानी कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो ए वाले से भी ब्लड ले सकता है, बी वाले से भी ब्लड ले सकता है और ओ वाले से भी ब्लड ले सकता है। यानी कि ए बी वाला जो है वो हो गया यूनिवर्सल एक्सेप्टर, क्योंकि वो सारे ब्लड ग्रुप से ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन ये जो ओ वाला है, ना तो ये इसको पहचानता है ना ही ये इसको पहचानता है, और जब ये दोनों को ही नहीं पहचानता तो दोनों को साथ में भी नहीं पहचानेगा। यानी कि जो ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं वो किसी से भी ब्लड नहीं ले सकते हैं, यानी कि वो सिर्फ ब्लड दे सकते हैं। वो होते हैं यूनिवर्सल डोनर, वो किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, पर किसी से भी ब्लड नहीं ले सकते हैं। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एंटी बी बना देगा, यानी ए अगर इसके पास है तो बी को ये एक्सेप्ट नहीं करेगा तो एंटी बी बना देगा। ये वाला जो बी वाला है ये एंटी ए बनाएगा। एंटी ए का मतलब ए के अगेंस्ट एंटीबॉडीज। ये वाला है ये तो दोनों को ही पहचान रहा है तो ये किसी के लिए भी एंटीबॉडीज नहीं बनाएगा, और ये वाला जो है ये दोनों के लिए ही एंटीबॉडीज बना देता है। अब चलते हैं आगे। मैम, हमारी जो बॉडी है उसमें कौन से जीन्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड ग्रुप के लिए? तो आपको ध्यान रखना है कि ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे या नहीं भी देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे मैं बना देती हूँ। एलील्स क्या होते हैं? एलील्स क्या होते हैं? एलील्स होते हैं ब्लड ग्रुप के IA, और IA हो सकता है इसके साथ, क्योंकि जो एलील्स होते हैं वो पेयर में आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे IA तो है और साथ में कौन है? IB। यहाँ पर आप देखेंगे IA तो है और साथ में कौन है? छोटा I। यहाँ पर आप देखेंगे IB है और यहाँ पर है IA।
यहाँ पर आप देखेंगे IB तो है और यहाँ पर भी IB है, यहाँ पर आप देखेंगे IB तो है और छोटा वाला I है, और यहाँ आप देखेंगे छोटे छोटे I हैं, यानी छोटे छोटे जो हमने बनाए हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं आगे, लेकिन जो बड़े बड़े I बनाए हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, ये जो दोनों एलील्स हैं ये अपने आप को पेयर में लेते हैं, यानी अगर एक पेरेंट के पास ये है, अगर मम्मी के पास ये है, पापा के पास ये है, तो बच्चे के पास क्या हो सकता है? अगर मम्मी है IA वाली तो बच्चा क्या होगा? IA, यानी कि उसका ब्लड ग्रुप होगा A पॉजिटिव। अगर मम्मा है A ब्लड ग्रुप वाली, पापा है B ब्लड ग्रुप वाले, तो जो बच्चा होगा उसके पास IA भी होगा, IB भी होगा, तो उस बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा AB पॉजिटिव। अगर बच्चा है, अगर मदर है IA वाली और फादर है स्मॉल I वाले, यानी कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि उनका जो जीन है वो रिसेसिव है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा I। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला अपने आप को दिखाता नहीं है, ये पर्दे के पीछे छुपा रहता है कि मैं हूं जोड़ा बनाने के लिए, लेकिन मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करूंगा। तो यहाँ पे सिर्फ ये जो है ये डिसाइडिंग फैक्टर है, यानी इसी की वजह से यहाँ पर ब्लड ग्रुप A आया है। अगर मदर का ब्लड ग्रुप है B पॉजिटिव, फादर का है A पॉजिटिव, तो दोबारा जो बच्चा होगा उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB पॉजिटिव, क्योंकि वो A और B दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, कोई किसी से कम नहीं होता, दोनों एक साथ बच्चे के अंदर आ जाते हैं और ब्लड ग्रुप हो जाता है AB। यहाँ पर अगर आप देखेंगे मदर का ब्लड है B पॉजिटिव, फादर का भी है B पॉजिटिव, तो बच्चे का भी होगा B पॉजिटिव। आगे आ जाते हैं, अगर मदर का ब्लड है B पॉजिटिव, फादर का है स्मॉल I, यानी कि पर्दे के पीछे है, यानी कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो बच्चे का ब्लड होगा B पॉजिटिव। और अगर रेयर केसेस में ऐसा होता है कि स्मॉल I और स्मॉल I जुड़ जाते हैं, तो वो बना देते हैं O पॉजिटिव। ये है ब्लड ग्रुप की कहानी, और ये है कि अगर आपके मदर के पास ये ब्लड ग्रुप होगा, फादर के पास ये होगा, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। अब चलते हैं आगे। कभी कभी हमें ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है जहां पे फादर का ब्लड ग्रुप था A पॉजिटिव, मदर का ब्लड ग्रुप था B पॉजिटिव, लेकिन बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो O पॉजिटिव है। अब ये कैसे हुआ भाई? अब ये कैसे हुआ? हमने क्या सीखा था कि जब छोटे छोटे वाले मिल जाते हैं तो वो O पॉजिटिव बनाते हैं। अब बच्चों क्या हो सकता है, वापस आ जाते हैं। देखिए, अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप है O पॉजिटिव, इसका मतलब दोनों ही पेरेंट्स में क्या हुआ होगा? दोनों ही पेरेंट्स जो होंगे उनके पास एक एक स्मॉल I होगा, यानी कि हमारा ये वाला केस भी हो सकता है और हमारा ये वाला केस हो सकता है, यानी कि मदर के पास होगा B और I और फादर के पास होगा B और स्मॉल I। तभी चांसेस है कि जो स्मॉल I है वो एक साथ जुड़ जाए और बच्चे का ब्लड ग्रुप आ जाए O पॉजिटिव। इस क्रॉस को एक बार करके देख लेते हैं। चलिए आ जाते हैं आगे। तो हमने क्या बोला बच्चों? हमने बोला फादर का ब्लड ग्रुप था IA और स्मॉल I, मदर का ब्लड ग्रुप था IA, IB और स्मॉल I। अब बच्चे का ब्लड ग्रुप है बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है वो O पॉजिटिव कैसे आया है वो देख लेते हैं। अब जब हमारे जो गैमीट्स होते हैं उसमें एक एक जाता है आगे, तो एक एक भेज दीजिए। क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे फादर का जीनोटाइप यानी IA और स्मॉल I, यहाँ पे हम लिखेंगे मदर का जीनोटाइप यानी IB और स्मॉल I। जब यहाँ पे ये मिलेंगे तो क्या क्या हमारे पास बन सकता है वो देख लेते हैं। यहाँ पर बनेगा IA और IB, यानी बच्चे का ब्लड ग्रुप हो सकता है AB पॉजिटिव। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जुड़ेगा IB और यहाँ से स्मॉल I यानी B पॉजिटिव। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ आएगा IA और स्मॉल I यानी कि A पॉजिटिव, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये दोनों छोटे छोटे वाले मिल जाएंगे यानी I एंड I। तो इन मम्मी पापा के जो बच्चे हो सकते हैं उनके ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं फटाफट से देख लेते हैं। इनके ब्लड ग्रुप हो सकते हैं AB पॉजिटिव, इनका ब्लड ग्रुप हो सकता है B पॉजिटिव, इनका ब्लड ग्रुप हो सकता है A पॉजिटिव और इनका ब्लड ग्रुप हो सकता है O पॉजिटिव। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि और ऐसी क्या वीडियोस हम लेकर आ सकते हैं आपके लिए।